वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका जैन और आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के और भी नाम हैं लाइक ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, फाइबर, सैकराइड। और अगर आप अपनी किचन में ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स। बट हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं उनको बिल्डअप होने के लिए और रिपेयर होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन्स और फैट्स की। बट प्रोटीन्स और फैट्स तो हमारी डाइट में इतने मिनिमल हो चुके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड न्यूरोपैथीज़। अब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये चीज़ सोच के कि अगर हमने कोई मीठी चीज़ खानी बंद कर दी है तो दैट मीन्स हमने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बिल्कुल कम कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ मीठी चीज़ों में ही कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इनफैक्ट आपकी स्पाइसी, नमकीन और खट्टी चीज़ों में भी आपको भरपूर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब आप अपने ब्रेकफास्ट का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। उसमें हम सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? ब्रेड। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्लाइस जो ब्रेड की होती है उसमें अराउंड अबाउट 13 to 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट इज शुगर ओनली। सो दैट मीन्स कि अगर आप एक स्लाइस ऑफ ब्रेड खा रहे हैं तो उसमें आप शुगर का ही कंजम्पशन कर रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा मार्केट की तरफ देखें तो डिफरेंट ब्रांड्स ने ज़ीरो एडेड शुगर बिस्किट्स या फिर शुगर फ्री बिस्किट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। कभी आपने उनके इंग्रेडिएंट्स को देखने की कोशिश की है? कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि उसमें क्या लिखा होता है? अगर आप देखें तो उसमें मेंशन होता है कि 100 ग्राम ऑफ शुगर फ्री बिस्किट में अराउंड अबाउट 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और अलग से उसमें ये भी लिखा होता है कि 10 ग्राम ऑफ फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। सो दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट टोटल अमाउंट में आपको एक शुगर फ्री बिस्किट में 100 ग्राम के अंदर 77 ग्राम शुगर ही मिल रहा है। सो ये बहुत सोचने वाली बात है जो आपको ध्यान देना चाहिए। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको शुगर फ्री आटा के बारे में भी बताया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें भी ये मेंशन होता है कि 100 ग्राम ऑफ शुगर फ्री आटा में अराउंड अबाउट 70 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट ज़रूर रहता है। सो शुगर इज़ एवरीवेयर। So if you are thinking that you are having something sugar free, then you are sadly mistaken. आखिर जनरल पॉपुलेशन को करना क्या है? थोड़ा सा अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी है और अपना ब्रेन यूज़ करके प्रोडक्ट्स का चुनाव करना है, क्योंकि जिस तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं उन केसेस में यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि शुगर 7 टाइम्स ज़्यादा एडिक्टिव होता है दूसरे ड्रग्स से, जैसे कि हैश, वीड, कोकेन। इसीलिए कोई एक टाइम के लिए इन ड्रग्स से तो बाहर आ सकता है, लेकिन अगर कोई आपको ये बोल दे कि आप रोटी मत खाओ या फिर चावल का कंजम्पशन कम कर दो तो आपको ये लगता है कि शायद जो ये इंसान है इसको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है या फिर ये आपको मिसगाइड कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी डाइट में प्रोटीन और फैट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता था और कार्बोहाइड्रेट्स वो जस्ट एक पिकल की तरह खाते थे, एक अचार की तरह। बट आज की डेट में इट इज़ टोटली ऑपोजिट। हमने कार्बोहाइड्रेट को एक सुपीरियर सोर्स ऑफ एनर्जी बना के रख दिया है, जबकि हमारा सुपीरियर सोर्स ऑफ एनर्जी फ़ैट होना चाहिए। फ़ैट का क्वांटम जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में जाएगा उतना ही आपकी बॉडी सीखेगी कि फ़ैट को बर्न कैसे करना है। बट हम क्या करते हैं, हम वो फूड प्रेफर करते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटम ज़्यादा रहता है, तो आपकी बॉडी फिर से ग्लूकोज डिपेंडेंट बन जाती है और वो ग्लूकोज को ही बर्न करती है एनर्जी क्रिएट करने के लिए। और जो फैट है वो अननेसेसरीली आपकी बॉडी में प्रिजर्व होकर रह जाता है। थोड़े और एग्जांपल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑमलेट। अब ऑमलेट एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन और फैट का। बट अगेन ऑमलेट हम लोग कैसे खाना प्रेफर करते हैं? विद ब्रेड। अब जब उसमें ब्रेड का ऐड ऑन हो जाता है तो अगेन आपके कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का क्वांटम इंक्रीज़ हो जाता है और आपकी बॉडी फिर से ग्लूकोज को ही यूज़ करती है एनर्जी क्रिएट करने के लिए। सो
अनदर एग्जाम्पल लाइक चिकन बिरयानी, लोग बहुत खुश होते हैं चिकन बिरयानी खा के, क्योंकि उसमें चिकन होता है तो उनको लगता है कि हमने प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स का इंटेक किया है। लेकिन अगेन चिकन बिरयानी में राइस भी तो है, और फिर से राइस में कार्बोहाइड्रेट्स एबंडेंटली प्रेजेंट होता है और आपकी बॉडी फिर से ग्लूकोज डिपेंडेंट बन जाती है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। Again, I hope that you are enjoying this beautiful journey with me. Stay tuned by subscribing my channel and press the bell icon for the upcoming videos.